हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल का। अगर हम लोग बात करें तो सारा बात वीडियो के आगे में हम लोग कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात बोले पॉलिनोमियल को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग जब पार्ट 3 7.3 में पहुंचेंगे तो पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम पॉलिनोमियल का आपको ऐसा डेफिनेशन बताएंगे, एक बेसिक डेफिनेशन, जिससे आपका क्वेश्चन 7.1 का 7.2 का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वी आर स्टार्टिंग पॉलिनोमियल, but the definition, the actual polynomial is what is actually the actual polynomial is, ये हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे बहुत डेप्थ में। अभी हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे जितना के लिए हम लोग को पॉलिनोमियल का 7.1 और 7.2 बन जाए। वीडियो बने रहिएगा और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर कर लेना और थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। थैंक यू। स्टार्ट करते पढ़ाई करो। देखो थोड़ा सा मन से पढ़ाई करो भाई। देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 पॉलिनोमियल। चैप्टर 7 पॉलिनोमियल 5 एक्सरसाइज है इसका। तो भैया सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानने के साथ 7.1 खत्म हो जाएगा। मतलब 7.1 में भैया कुछ बनाने ही का नहीं है। 7.1 में कुछ बनाने का नहीं है, जस्ट तुमको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्लियर होगा, तुम्हारा 7.1 एक्सरसाइज खत्म। तो हम पॉलिनोमियल समझाते हैं। देखो पॉलिनोमियल क्या भैया, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो बार लिखिए, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। भैया क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब, अगर आप एल्जेब्रा का यूज करके एक्स लिख दिए पॉलिनोमियल है। अगर हम एल्जेब्रा का यूज करके 2x प्लस 1 लिख दिए पॉलिनोमियल है। अगर हम एल्जेब्रा का यूज करके 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए ये भी पॉलिनोमियल है। अगर आप 4xy प्लस 1 लिख दिए ये भी पॉलिनोमियल। अगर आप खाली 2 लिख दिए ये भी सब पॉलिनोमियल है। कुछ भी हम अगर एल्जेब्रा का यूज करके लिखते हैं, चाहे प्लस से उसको सेपरेट करें चाहे माइनस से सेपरेट करें, एनीथिंग दैट यू हैव रिटन यूजिंग एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रिक टर्म का यूज करके, जीरो बोले जीरो भी एक तो पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक टर्म का यूज करके कुछ भी आप लिखते हो सारा का सारा चीज क्या है, पॉलिनोमियल। तो ये सब कोई क्या है, पॉलिनोमियल। लेकिन सब में एक फर्क है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म एक, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, इसमें भी एक टर्म, इसमें 2 टर्म है, 3 नहीं है 2 है। कैसे, अगर हम बोलेंगे ये तीनों मिलकर कितना टर्म है, एक टर्म है। जब तक प्लस या माइनस इन्वॉल्व नहीं होगा टर्म का काउंटिंग चेंज नहीं होता। टर्म का काउंटिंग तो ही चेंज होता है जब प्लस या माइनस इन्वॉल्व होता है। मतलब 4xy का क्या मतलब, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, वो सब मिलकर एक टर्म है। लेकिन अगर यही चीज को हम लिख देंगे 4x प्लस वाई, ये 3 टर्म है। अगर हम बोल देंगे 4 प्लस एक्स वाई, 2 टर्म है। जब तक प्लस या माइनस इन्वॉल्व नहीं होगा नंबर ऑफ टर्म का काउंटिंग चेंज नहीं होगा। तो डिपेंडिंग व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारा का सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस सब को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, सबको। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, बच्चा ने पढ़ते थे 7-8 में रहता है पॉलिनोमियल। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल का भैया 4 टाइप होता है। एक होता है मोनोमियल, मोनो मतलब 1 होता है, मोनो मतलब 1। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ एक टर्म उसको हम बोलेंगे मोनोमियल या मोनोनोमियल, मोनोमियल या फिर मोनो। तो ये कौन है, मोनोमियल और मोनोनोमियल। ये कौन है, मोनोमियल या फिर मोनो। अगर 2 टर्म होगा बाइनोमियल, 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल, 4 टर्म होगा मल्टीनोमियल। 4 के लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, मल्टी, 3 से ऊपर कुछ भी रहेगा मल्टीनोमियल। अगर 4 टर्म होगा मल्टीनोमियल, 4 से ज्यादा अगर 5 टर्म हो जाए तो भी मल्टीनोमियल, 6 टर्म हो जाए मल्टीनोमियल, 7 टर्म हो जाए मल्टीनोमियल, 4 से ऊपर कुछ भी नंबर ऑफ टर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। तो हम लोग क्या बोले भैया, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल का 4 कैटेगरी, मोनोमियल और मोनोनोमियल, जो बोलना है बोलो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल तो भैया एक टर्म होगा, एग्जांपल खाली x लिख दो, खाली y लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब क्या है, मोनोमियल। अगर 2 टर्म लिख दें, ये 2 टर्म है, इसको 3 टर्म नहीं गिनेंगे। जब तक प्लस या माइनस नहीं आएगा
काउंटिंग टर्म का चेंज, टर्म का काउंटिंग तो ही चेंज होता है जब प्लस या माइनस इन्वॉल्व होता है। अगर आप बोलिएगा 2x ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है। 2 प्लस एक्स बाइनोमियल है, 2 प्लस एक्स बाइनोमियल है। 3xy मोनोमियल है, 3 प्लस एक्स प्लस वाई, 3 प्लस एक्स प्लस वाई ट्राइनोमियल है। क्या है? एक्स प्लस वाई है ना, बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल। 3 टर्म होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस, और आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। मल्टीनोमियल 4 अबव, 4 और अबव टर्म्स। टर्म्स का काउंटिंग कब चेंज होगा? जब प्लस या माइनस आएगा। 4 और अबव, अबव 4, 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स रहेगा तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे सबको। 5 टर्म है मल्टीनोमियल, 6 टर्म है मल्टीनोमियल, 7 टर्म है सबको मल्टीनोमियल। बोलो क्लियर है? तो भैया अगर हम बोलेंगे एक वर्ड में व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी टर्म्स एज पॉलिनोमियल। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखो जल्दी, देखो इधर बोले। अब ये क्या था? डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए ना। अब डिग्री के अकॉर्डिंग, तो भैया डिग्री क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल हम लोग किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू चेंज होता है, जैसे x, y, z, इस सबको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, है ना। अगर मान लें तो खुद से सोच के देखना, हम बोल रहे हैं लेट x बी द एज ऑफ अ पर्सन, तो तुमको बता देगा x से कि उसका कितना वैल्यू होगा। तो कुछ भी हो सकता है ना, वेरी कर सकता है ना, तो x को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। लेकिन हम बोलेंगे द पर्सन इज 20 ईयर्स, तो फिक्स है ना, वो 20 बोले तो 20 है, तो क्या बोलते हैं? नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और जो लेटर्स वगैरह होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। कभी कभी बुक में लेटर को भी उन लोग कांस्टेंट बोल देता है, नहीं समझा, अपना मन से। लेकिन एक्स, वाई या जेड रहेगा उसको कभी भी उन लोग कांस्टेंट नहीं बोलेगा। मतलब क्या हम बोल दे रहे हैं कि लेट एक सर्कल है, उसका रेडियस एक्स है, इससे तुम बता देगा कि उसका रेडियस का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तो क्या है? चेंजेबल वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है कि फिक्स वैल्यू है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, उसका रेडियस 5 है, तो नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। और जो लेटर्स होता है एक्स, वाई, जेड, उसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम बोलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसका जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोले भैया? समझ नहीं आया? चलो समझाते हैं, रुक जाओ। किसी भी अगर हम बात करें तो ये एक नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग अब क्या कर रहे हैं? कैटेगरी बता रहे हैं, पॉलिनोमियल कितना कैटेगरी का होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन डिग्री। तो पहले इसके लिए तो तुमको जानना पड़ेगा ना डिग्री क्या होता है। किसी भी, ये सब पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? किसी भी पॉलिनोमियल में, ये भी पॉलिनोमियल है ना। सबसे लास्ट में इसका ऊपर डिस्कशन करें। किसी भी पॉलिनोमियल में, लिखेगा मत छोटू, देख इधर, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को बोलते हैं डिग्री। अगर हम बात करेंगे इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व एक्स है, उसका माथा में पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3 होगा, डिग्री 3। अगर हम बात करेंगे इसका जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक्स भी है, वाई भी है, एक्स के अकॉर्डिंग 2 है पावर, वाई के अकॉर्डिंग भी मैक्सिमम को हम बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ का बात करें तो डिग्री इसका क्या होगा? 2। क्या होगा? लेकिन अगर सपोज ऐसा होता कि x का तो माथा में स्क्वायर है, y का माथा में 3 है, तो फिर आंसर मेरा मैक्सिमम होगा, तो इसका डिग्री जो होगा वो 3 होगा। इसका डिग्री मतलब हमेशा मैक्सिमम जो होगा वेरिएबल का वही डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ का हिसाब से बोलिए भैया, इसका डिग्री सही बात है। क्या होगा डिग्री इसका? तो द मैक्सिमम पावर और इंडेक्स, जो माथा में पावर लिखा रहता है, इंडेक्सिस पढ़ाते समय बताए थे, माथा में जो पावर लिखा रहता है उसको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा, चाहे उसने एक वेरिएबल इन्वॉल्व बोला हो, चाहे 2 इन्वॉल्व हो, चाहे 3 इन्वॉल्व हो,
मतलब क्या बोले भैया, इसको लिखने के लिए पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग बाइनोमियल है, लेकिन अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो इसका डिग्री कितना थी, डिग्री, जिसका डिग्री 3 होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, वो भी हम बताने वाले हैं। इसका अगर हम बात करें डिग्री कितना है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या इन्वॉल्व हो रहा है, दो एक्स भी वेरिएबल है, दो तरह का वेरिएबल इन्वॉल्व होकर ये वाला पॉलिनोमियल बना रहा है, हाँ या ना। लेकिन हम नंबर डिग्री किसके अकॉर्डिंग लेंगे, जो ज्यादा है, तो कितना हो गया 2। यहाँ का अगर हम बात करेंगे तो डिग्री, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या इन्वॉल्व हो रहा है, 3 इन्वॉल्व हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स 3 तो है, वेरिएबल इन्वॉल्व के 2 हो रहा है, एक्स और वाई 2 ही वेरिएबल तो इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं समझी। वेरिएबल मतलब के 2 अलग अलग लेटर्स का हम यूज कर रहे हैं, तो लेटर का तो 2 ही टाइप है ना, तो हम का इसको बोल सकते हैं इट इज ट्राइनोमियल विथ 2 वेरिएबल। ट्राइनोमियल मतलब उसमें इन्वॉल्व तो 2 वेरिएबल हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें, तो इट इज ट्राइनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स विथ डिग्री 3, विथ डिग्री। तो एक्चुअली 3 टाइप हम लोग बोल कर रहे हैं, एक हम लोग नंबर ऑफ काउंट कर रहे हैं, उसका वेरिएबल कितना इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तीसरा उसका डिग्री कितना है, तीसरा उसका। अब देखो यहाँ पे केडो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, वेरिएबल केडो इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स वाई और टर्म्स केडो है, तो ये मल्टीनोमियल है। क्या है, मल्टीनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स गिन के बताया जाता है। वेरिएबल केडो इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स बी वाई बी जेड। अब आइए इसका डिग्री कितना होगा, है ना। कभी भी हो गया, गलत बोल दिया तो लोग, वही सीखना है, इसीलिए तो अलग टाइप का लिख के रखे। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, लेकिन अगर टर्म्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा, टर्म अगर, तो याद रखेगा अगर 2-3 वेरिएबल एक साथ इन्वॉल्व हो रहा होगा तो उसका डिग्री के लिए जो जो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो रहा है सबका पावर को जोड़ देंगे, सबका मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर इनटू में होगा तो, प्लस में होगा तो सेपरेट टर्म है, लेकिन अगर इनटू में होगा तो सेपरेट टर्म है कि सेम टर्म है, समझ में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर प्लस में होता देन इट इज 2 डिफरेंट टर्म, बट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज अ 1 टर्म। अगर सिंगल टर्म रहेगा और उसमें 2-3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा तो उसका डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पावर है सबको जोड़ देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इन दोनों के अकॉर्डिंग डिग्री 4 है और इसके अकॉर्डिंग हम किसको लेंगे, मैक्सिमम को, तो इसका डिग्री 4 होगा, इसका डिग्री। तो नया का सीखे, इसी में नया, बाकी सब एकदम साथी चीज है। अगर सारा टर्म प्लस माइनस से सेपरेटेड है तो जो सारा टर्म, जो अगर सारा टर्म प्लस माइनस से सेपरेटेड है तो जो सारा टर्म उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा पावर होगा वही होगा डिग्री। लेकिन अगर कोई टर्म इनटू में है और उसमें 2-3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर हम सबको जोड़ेंगे, जो आएगा उसको डिग्री बोलेंगे, सबको जोड़ेंगे जो आएगा उसको। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, अब बगल में लिखा हुआ है एक्स का पावर 6 1, सही है। तो इधर 2 इधर 2 इधर 1, 5 हो रहा है, तीनों मिलके 5 बना रहा है, और ये तो फिर डिग्री 6 हो गया। लेकिन अगर ये 4 होता, रुक जाओ, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर होता, इनटू में रहेगा, सबको जोड़ के डिग्री निकालेंगे, और यहाँ 5 हो रहा है तीनों का मिला के क्योंकि ये 1 है, और यहाँ पे 4 हो रहा है, तो डिग्री जो होगा वो 5 होगा, डिग्री 4 नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ 6 था जब, तब 6 होगा, क्योंकि ये तीनों मिल के भी 5 ही बना पा रहा है और वो अकेले, तो डिग्री क्लियर हुआ क्या। अब डिग्री के अकॉर्डिंग, अच्छा हाँ इसका डिग्री पूछेगा, बहुत बढ़िया भैया। डिग्री क्या होता है, काबुल अहमद भाई, डिग्री बोलते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का एनी अलजेब्रिक टर्म इज अ पॉलिनोमियल, तो +2 इज अलजेब्रिक टर्म, अरे भैया 2 लिखा हुआ है, -2 भी अलजेब्रिक टर्म है, 0 भी अलजेब्रिक टर्म है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर होता है उसी को बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, सही बात। तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री क्या होगा, अरे भैया जो चीज नहीं होता वो तो 0 होता है, जो चीज नहीं होता वो 0, तो इसका डिग्री क्या होगा, 0, इसका डिग्री 0। समझ में आया कि ऊपर से किया। सेकेंड, हम जानते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू, तो क्या हम 2 का बगल में 2x का पावर 0 लिख दे तो किसी को कोई तकलीफ है, क्योंकि 2 का पावर, सॉरी 2 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 होता है 1, एक्स का पावर 0, सही बात, 1 इंटू 2 2, मतलब अगर आप 2 लिखिए या फिर 2 इंटू एक्स का पावर 0 लिखिए, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात। तो तुम देख लो वेरिएबल का पावर में कितना है, 0, वेरिएबल का पावर में 0। तो अगर तुम ऐसे करके समझेगा तो भी तुमको डिग्री 0 मिलेगा, और अगर तुम ऐसे करके समझेगा तो भी तुमको डिग्री 0। बोलो आया कि बाउंसर किया, आया कि बाउंसर किया। अब देख, अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे,
2x प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, इसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल है। वेरिएबल क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो, हाँ या ना, और डिग्री कितना हुआ, डिग्री पक्का। तो पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम है ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, मल्टीनोमियल। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग नाम होता है पॉलिनोमियल। ये सब तो पॉलिनोमियल है ना, है कि नहीं, ये सब पॉलिनोमियल है। जितना भी पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग नाम होता है। किसके अकॉर्डिंग, अगर उसका डिग्री में 1 है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर 2 है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखना नाम में भी क्यूब हो रहा है ना, क्यूबिक। 2 होता है तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। पूरा लिखेगा तुम लोग, सही है। तो भैया अगर किसी का डिग्री 6 होगा या किसी का डिग्री 4 होगा या किसी का डिग्री 0 होगा तो 0 डिग्री वाला के लिए, 4 डिग्री वाले के लिए, 6 डिग्री वाले के लिए कोई अलग से नाम नहीं है। तो फिर इसको हम लोग कैसे पुकारेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 6। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 6। 4 अगर होगा तो पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4, 0 होगा तो पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0, 15 होगा तो पॉलिनोमियल विथ डिग्री 15। क्या बोल रहा, कुछ बोल रहा है क्या। अगर पॉलिनोमियल में डिग्री, अगर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो, 2 हो या 3 हो तो उसका स्पेसिफिक नेम है, तो उसका स्पेसिफिक नेम है। 1 डिग्री वाला के लिए लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री वाले के लिए। लेकिन अगर उसका डिग्री 0 हो या 3 का ऊपर कुछ हो तो उसका लिए कुछ अलग से नाम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी का डिग्री अगर 6 होगा तो उसको बोल देंगे पॉलिनोमियल विथ डिग्री 6, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 6। अगर डिग्री उसका 8 होगा तो पॉलिनोमियल विथ डिग्री 8, 4 होगा तो पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4। लेकिन अगर उसका डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 होगा तो 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल। का बताता है कि भैया जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताता है कि उसका जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका पावर 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बताता है कि उसका जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका टोटल पावर, अब टोटल पावर चाहे अकेले किसी का 3 हो या 3 जनी मिलके 3 हो जाए। जैसे अगर हम बात करेंगे इसका डिग्री क्या होगा, 1 की 3, 1 की 3, 1 होगा कि 3 होगा, कि अगर इनटू में रहता है तो पावर जोड़ते हैं तब उसका डिग्री बोलते हैं। 3 होगा कि 1 होगा, 3 होगा। तो तीनों मिल के 3 हो जाए और चाहे अकेले 3 हो, तीनों मिल के 3 हो जाए चाहे अकेले 3 हो। डिग्री इसका भी 3 है, डिग्री इसका भी। जब डिग्री 3 होता है तो उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी हम क्या बताएं, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितना टाइप का होता है, और दूसरा हम तुमको बताएं डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितना टाइप का होता है। बोलो क्लियर है। सारा एग्जांपल लिखो और सारा का नीचे नाम लिख लो, जल्दी लिखो। तो अगर हम एक ऐसा लिख दे, देखो x² प्लस y² प्लस 2, ध्यान से देखो, हो गया। 3 बात होता है, एक कि उसका पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टाइप के टर्म के अकॉर्डिंग कौन सा टाइप है, डिग्री के अकॉर्डिंग उसका क्या नाम है, और उसमें वेरिएबल क्या इन्वॉल्व हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल है, पावर के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है, सही है। और इसमें वेरिएबल क्या इन्वॉल्व हो रहा है, तो भैया इसको क्या हम बोल सकते हैं, इट इज अ ट्राइनोमियल विथ डिग्री 2। डिग्री 2 अगर होगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल, विथ ये पता कौन है, बाइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग 2 है, बाइनोमियल विथ डिग्री 3, डिग्री 3 ना, और डिग्री अगर 3 होगा तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा, सही बात, विथ 3 वेरिएबल, विथ 3 वेरिएबल। बोलो कोई दिक्कत है किसी को। अब आया कि अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में, याद रखेगा, अगर कभी भी हो गया, सब लोग बनाने स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन करना चालू कर सकते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो अगर नीचे आ जाए, अगर कोई वेरिएबल है और वो अगर नीचे आ जाए तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करते। वेरिएबल अगर डेनोमिनेटर में आ जाए इसको हम लोग पॉलिनोमियल में कंसिडर, या फिर अगर उसका वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो जाए,
एक्चुअल में पता है टी का माथा में -2 का मतलब क्या पता है, 1/t का स्क्वायर, 1/। इनडायरेक्टली तो हम वही बोल रहे हैं कि वेरिएबल नीचे में है। अगर किसी का वेरिएबल नीचे में हो या तो वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो, ये दोनों सेम बात है कि अलग बात है? क्योंकि वो नीचे जाएगा तो ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा और अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में हो या फिर उसका नेगेटिव पावर, ऐसा को हम लोग पॉलिनोमियल कंसिडर। तो अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। जब पॉलिनोमियल होगा तब ना उसका नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग नाम होगा, पावर के अकॉर्डिंग नाम होगा। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ना ही तो टर्म के अकॉर्डिंग इसका कोई नाम होगा और ना ही तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है? तो देखो पहला क्वेश्चन किया है, देखो हो गया पहला क्वेश्चन बनना स्टार्ट। क्या बोला है भाई? अच्छा पूरा हाँ ये बोला, लेटेस्ट राइट विच आर द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेटेस्ट राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ देम, कि भैया इसमें से कौन है पॉलिनोमियल, पहले वो पहचानिए। और अगर वो पॉलिनोमियल निकल गया तो उसका डिग्री बताइए। आया क्वेश्चन समझ में कि ऊपर चल गया? तो भैया ये पॉलिनोमियल तो है, इसका डिग्री 6 है, डिग्री 6। और अगर टर्म के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो मल्टीनोमियल है। सही बात? भैया ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पावर में माइनस हो या डिनोमिनेटर में लिखा है, बात एक ही होता है। तो जो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा उसका डिग्री और उसका पावर, सॉरी उसका डिग्री और उसका नाम, नाम दो तरीके से लिखा है, एक डिग्री के अकॉर्डिंग नाम, दूसरा टर्म के अकॉर्डिंग। तो जो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा उसका कोई डिग्री होगा और उसका डिग्री नहीं तो उसका कोई नाम होगा, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो जब y मीड में लिखा होता है, मीड में दिखता है, मीड में लिखाता नहीं है, अभी लिखाएगा या तो नीचे या तो ऊपर, तो एक्चुअली वो कहाँ लिखा हुआ होता है? ऊपर। कितना बार बोले, मिडिल में कुछ नहीं होता है। नीचे लिखना होगा वो प्रॉपर ऐसे लिखेगा, नीचे लिखा होगा तो प्रॉपर ऐसे लिखा होगा। वो मीड में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? मीड में कुछ नहीं होता, सब मी में। तो अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? नीचे फ्रैक्शन में क्या बोले, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बोले नंबर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में हम क्या बोले, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए, नंबर हम बोले नहीं होना चाहिए। नहीं समझा? तो हम बोल रहे हैं किसी भी वेरिएबल का नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, फिर वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए। आ रहा मेरे बात समझ में? लेकिन इसका तो नंबर है ना नीचे, वाई ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा हुआ है? भाई ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। टर्म के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल है, टर्म के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग 3s का डिग्री, और 3 डिग्री मतलब क्यूबिक। आया कि नहीं आया? नॉट अ पॉलिनोमियल। सही बात? ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? होगा। विद डिग्री 51, डिग्री और डिग्री 51 वाला कोई नाम नहीं होता है, लेकिन टर्म के अकॉर्डिंग इसका नाम हो सकता है। 2 टर्म है, बाइनोमियल है, 2 टर्म है तो देखो। अब देखो पावर में क्यूब रूट लिखा, पूछ के अंदर 3 है ना, तो इंडेसिस, इंडेसिस तो पढ़ के आए, इंडेसिस तो पढ़ के आए। पूछ के अंदर 1/3 है, तो ये वाला 1/, में लिखाता है। तो भैया जो पावर दिया है वेरिएबल का वो नेगेटिव नहीं दिया है, ना ही तो डिनोमिनेटर में लिखा, फ्रैक्शन में, और ये वाला भी हम बताए नहीं है। तो तू सोच के खुद से ही देख और आंसर एक बार मिला के देख, तेरे को क्या मिलता है। समझा हम क्या बोले? एक बार अपना दिमाग में खुद से ही सोचो कि क्या होना चाहिए। वो आंसर देख भी रही है, हम इसको गति कहीं की, अगर मेरे को ई सब भी नहीं आएगा तो झूठ मूठ दे ना, हमको पैसा देखिए। देखो इधर, अगर किसी का, चुप हो जाओ, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा मिले, एक रीजन, वेरिएबल जो है उसका पावर नेगेटिव हो, उसका पावर नेगेटिव हो, ये दोनों सेम बात है ना। अगर पावर नेगेटिव होगा तो नीचे चल जाएगा, या फिर पावर फ्रैक्शन हो, पावर अगर फ्रैक्शन, इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करते। फ्रैक्शन पावर होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं। तो फ्रैक्शन में पावर चल गया ना, क्योंकि टी पूछ के अंदर 3 है, पूछ के अंदर फिर इंडेसिस बोलता है कि 1/3 होगा, क्या होगा? अगेन इट इज नॉट अ, जिसका पॉलिनोमियल ही जो नहीं है उसका कोई डिग्री होगा, जो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा उसको कोई डिग्री भी नहीं होगा।
अब आया इधर का वाली, ये पॉलिनोमियल है, यस, डिग्री डिग्री कितना होगा, डिग्री जीरो। ये पॉलिनोमियल है, इसका भी डिग्री जीरो, डिग्री देखो। तो क्या बोले मेरा भाई, एक बार देख लेगा कि अगर हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग तो अलग नाम, डिग्री के अकॉर्डिंग अलग नाम, कोई दिक्कत नहीं है पक्का। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो या फिर उसका वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो तो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ, और अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो उसका डिग्री का कोई बात ही नहीं। अगर कोई खाली कांस्टेंट टर्म होगा, खाली तो याद रखेगा इन लोग का डिग्री जीरो, डिग्री कितना होगा, जीरो, क्योंकि डिग्री होता क्या है, वेरिएबल का पावर 1। तो अगर भैया वेरिएबल है या नहीं है तो वेरिएबल का पावर कहां से आएगा, जो चीज नहीं है वो जीरो। बोलो क्लियर है।